बच्चों, आज हम कबीर दास जी के द्वारा रचित शबद का अध्ययन करेंगे। आपकी पुस्तक में दो शबद दिए हैं, शबद 1 और 2। शबद 1 आपके पाठ्यक्रम में है और शबद 2 नहीं है। आज हम शबद 1 का अध्ययन करेंगे, शबद 1 पद का अध्ययन करेंगे। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर दास जी भक्ति काल के कवि थे। वो निगुण ब्रह्म को मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप या आकार नहीं है, ईश्वर एक है। ईश्वर की शक्ति को वो मानते थे कि ईश्वर तो हर प्राणी, हर कण कण में निवास करता है, तो इसलिए उसका कोई आकार या स्वरूप नहीं हो सकता कि हम कहें। वो मूर्ति पूजा का इसीलिए खंडन करते थे। खंडन करना मतलब उन्हें विरोध करना। ठीक, विरोध करते थे। तो आइए शब्द को पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ढूंढे मतलब खोजे या ढूंढना। ठीक, मोको माने मुझे। मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीर दास जी निगुण ब्रह्म के वास्तविक रूप से परिचित कराते हुए कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कि ईश्वर कहता है, ईश्वर निगुण ईश्वर मतलब ईश्वर कहता है, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ खोज रहा है। बंदे माने मनुष्य। ठीक है, हे मनुष्य तू मुझको कहाँ खोजता फिर रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में का मतलब मैं तो तेरी अंतरात्मा में, यानी मैं तो तेरी आत्मा में निवास करता हूँ। मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, अर्थात मैं तो तेरे पास ही हूँ, मैं तो तेरे अंदर ही समाया हुआ हूँ। ना मैं देवल, देवल माने मंदिर, देवल का अर्थ होता है मंदिर। ना तो देवल, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं मुस्लिम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान काबे में यानी मक्का मदीना, कैलाश यानी हिंदुओं के धार्मिक स्थान, तीर्थ स्थान, कैलाश में मेरा ठिकाना है। ना तो कौन क्रियाकर्म में, कबीर दास जी कहते हैं ना मैं इन दोनों स्थानों पर नहीं रहता, ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी क्रियाकर्म, क्रियाकर्म का मतलब यहाँ पर है कि ना तो मैं किसी कर्म कांड में, यानी क्रियाकर्म किसी कर्म कांड की हवन, जो हम तरह तरह की पूजा करते हैं, कि मैं उनमें भी नहीं मिल सकता तुम्हें। ना तो कौन क्रियाकर्म में, ना तो मैं तुम्हें किसी ईश्वर को प्राप्त किए जाने वाले जो कार्य होते हैं, जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, हवन या तपस्या, इन सब में मैं नहीं प्राप्त होता, मैं किसी क्रियाक्रम में प्राप्त नहीं होता। ना ही योग वैराग में, ना ही मैं योग से प्राप्त होता, और ना ही संन्यास लेने से मैं प्राप्त होता कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी, ईश्वर कहते हैं, मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। ये जो दुनिया को दिखाने के लिए आप क्रियाकलाप करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो इनसे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। खोजो होए तो तुरंत ही मिलियो, अगर तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे, अगर तुम अपनी पवित्र आत्मा से, हे साधक अगर तुम मुझे पवित्र आत्मा से खोजोगे, खोजो हो तो तुरंत ही मिलियो, अगर तुम मुझे पवित्र मन से खोजोगे तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में। ये जो तुम जन्म जन्म तक, ये जो तुम पूरे जीवन भर मुझे तलाश करने के लिए कर्म कांड करते रहते हो, मतलब धार्मिक कार्य करते रहते हो,
लेकिन उन धार्मिक कार्यों का क्या तात्पर्य है जिसमें छल भरा हो। हृदय में छल है आपके और आप पूजा पाठ कर रहे हो तो उसका कोई वो व्यर्थ है। तो कहते हैं कि अगर आपकी अंतरात्मा, अगर आपका मन साफ है तो खोजो होए, तो मुझे जैसे ही तुम खोजोगे मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा। यानी अगर आप निर्मल आत्मा से मुझे खोजेंगे, निर्मल मन से मुझे खोजेंगे तो मैं तुमको तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश मतलब एक क्षण की तलाश में मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। ये जो तुम इतने टाइम से जो पूजा पाठ कर रहे हो, योग वैराग संन्यास ले रहे हो, इन सब से मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधु जन, ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है ईश्वर। कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधु, इस अंतिम लाइन का अर्थ है ये, कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु जन, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, सब श्वासों की श्वास में, वे प्रत्येक जीव में समाया हुआ है। यानी हम मनुष्य के हर श्वास में वो विद्यमान है, वो मौजूद है मनुष्य के। अगर मनुष्य के अंदर ईश्वर का निवास है तो हर श्वास में ईश्वर का वास है। यानी हम जो भी श्वास ले रहे हैं उसमें ईश्वर निवास करता है, वो ईश्वर की देन है। तो वो तो श्वासों में विद्यमान है। अगर वो मेरे अंदर मौजूद है, मेरी अंतरात्मा में बसता है, तो वो तो मेरी सांसों में विद्यमान है, मेरी सांसों में समाया हुआ है। इसलिए यदि तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो तो बाहर में समय व्यर्थ मत करो और उसे अपने भीतर ही तलाश करो।